अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाम मुझे अली मुराद कहते हैं और आज जो है वो हम एक ऐसी ख़तरनाक किस्म की जेल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हर कैदी ने तकरीबन 200 के करीब जो लोग हैं उनका जो है वो उन्होंने मर्डर किया हुआ है। ये एक एल सल्वाडोर कंट्री और उसमें जो है वो एक ऐसी जेल जो है वो बनाई गई है जिसको दुनिया की महफूज तरीन जेल कहा जाता है। सिक्यूट इसको जो है वो स्पेनिश वर्ड में जो है वो नाम दिया गया और इसमें मौजूद जो कैदी हैं ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि इन्होंने एल सल्वाडोर जो कंट्री है इसमें इतने इंतहाई किस्म के इक़दामात और संगीन किस्म के जराइम में मुलव्वस थे कि यहाँ पर जो है वो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो मजबूर हो गई दुनिया की कैसी जेल बनाने के लिए और इतनी बड़ी जेल बनाने के लिए कि जहाँ पर वो तमाम कंट्री के जो ऐसे लोग हैं जो इन्वायरमेंट को जो ख़राब कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो लोगों में जो इख्तियाल को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज जो है वो इस जेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये जेल जो है वो दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन जेल कहा जाता है और दूसरी जानिब इसको जो है वो दुनिया की सबसे महफूज जेल भी जो है वो इसको कहा जाता है। और इस जेल के अहाते की अगर बात की जाए तो इस जेल का अहाता तकरीबन जो है वो इतना बड़ा है कि इसमें 8 फुटबॉल के ग्राउंड जो हैं वो बन सकते हैं। इतना बड़े रकबे पर जो है ये जेल को बनाया गया और इस जेल की हिफाजत के लिए तकरीबन 600 के करीब जो है वो इस एल सल्वाडोर की कंट्री के जो आर्मी के एहलकार हैं वो इसको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ 250 के करीब जो है वो 250 के करीब जो पुलिस एहलकारान जो है वो इस जेल की सिक्योरिटी को जो है वो मजबूत करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस जेल की खास चीज़ ये ना तो इसमें जो है वो सिग्नल है और ना ही दीगर इस तरह की, चूँकि सोशल मीडिया और इंटरनेट का दौर है तो इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं है और इसको जो है वो कंट्री के एक ऐसे महदूद इलाके में जो है वो बनाया गया जहाँ पर आम लोगों की जो है वो रसाई मुमकिन ना हो, ना तो वहाँ पर जो है वो कोई गाड़ी जाती है, ना वहाँ पर जो है वो इस तरह की दीगर कोई व्हीकल जो है वो लोकली जो है वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे। इस तरह के वहाँ पर जो है वो कोई मामला नहीं है। साथ ही साथ इस जेल की ख़ास बात ये भी है कि इस जेल में जो है वो कैदी जो हैं इनको ना तो फैमिली से और ना ही दीगर किसी ऐसे दोस्त अहबाब से मुलाकात की इजाज़त होती है। यहाँ पर जो है वो तकरीबन 40,000 के करीब जो कैदी हैं इनको कैद किया गया है और इस 40,000 के जो एक 40,000 के ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा मजमा होता है। इस मजमे को कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने हाई प्रोफाइल किस्म के जो है वो इंतज़ामात किए हुए हैं। अगर बात की जाए इस 40,000 के कैदियों की तो ये एक्चुअली जो है एल सल्वाडोर में 2 जो है वो गैंग्स हुआ करती थी। एक का नाम जो है MS-30 यानी कि MS-13 और दूसरी जो है वो बोरियो 18। ये 2 ऐसी गैंग्स थी जिनमें जो है वो आपसी जंग जो है वो इस तरह और इस कदर जो है वो बढ़ती गई कि इसमें जो है वो एल सल्वाडोर जो उनकी कंट्री है और इसकी बाकी जो दीगर स्टेट्स और सिटीज़ थी वो इनकी जो है वो जद में आती गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40,000 के करीब अगर 2 गैंग्स जो हैं वो 40,000 अरकान पर मुश्तमिल है तो एक गैंग जो है उसमें तकरीबन 20,000 जो है वो उनके रुकन थे। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है ये गैंग्स थी। तो इस गैंग्स में जो है इस हर सेल में जो है वो ख़ुसूसन मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जो इस जेल को जो है वो इतना ज़्यादा इस जेल में जो कैद है इसको इतना ज़्यादा मुश्किल बनाती है कि हर सेल में जो है वो 100 के करीब जो है वो 2 गैंग्स के जो है वो अरकान को रखा गया। इस जेल में एक और चीज़ जो है बड़ी हैरानकुन तौर पर आपको नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी कि हर सेल में 100 के करीब जो है वो कैदी कैद तो है, अलबत्ता इसमें जो है वो 80 के करीब जो है बिस्तर लगाए जाते हैं और स्पेशली जो है वो इन लोगों का जो है वो एक एटीट्यूड, जिनको आम ज़ुबान में एटीट्यूड कहा जाता है, बहुत से चूँकि जो ये गैंगस्टर्स होते हैं और जितने भी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं इनका एक अपना एक एटीट्यूड डेवलप होता है कि इनको ना तो कोई तंग करे, ना जो है वो इनको जो है वो इनके एरिया में आने की कोशिश करे। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं इनके एटीट्यूड को जो है वो तोड़ने के लिए इनके जो है वो बाल जो हैं वो मुंडे जाते हैं और साथ ही साथ इनको जो है वो वाइट कलर की टी शर्ट, शॉर्ट्स और वाइट कलर की ही जो है वो एक जो है जूतों का पेयर मिलता है। और मज़े की चीज़ ये कि ये जितने भी गैंग्स हैं जिसमें MS-30 और बोरियो 18 है, इन गैंग्स के जितने भी अरकान हैं ये स्पेशली अपने बॉडी के ऊपर जो है मुख्तलिफ टैटूज़ बनवाते हैं और स्पेशली MS-30 हो या बोरियो 80 हो, इनके जितने भी अरकान हैं इनकी पहचान ही इनके टैटूज़ के ज़रिए होती है कि इन्होंने अपने मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टैटूज़ बनाए होते हैं। स्पेशली जो है वो अपने गैंग को रिप्रजेंट करने वाले MS-30 और बोरियो 80 के नाम से जो है वो टैटूज़ बनवाए होते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को ये जो है वो
अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं, जिनका ये कत्ल करते हैं, जिन लोगों को ये मौत के घाट उतारते हैं, इन लोगों की जो कब्रें हैं या इन लोगों को जो तदफीन के बाद या किसी भी किस्म की ऐसी ख़ास किस्म की चीज़ जो उस शख्सियत से मंसूब हो और ये इस चीज़ की याद दिलाए कि इस शख्स ने उस शख्स का जो है वो कत्ल किया है, तो ये उस शख्स का जिसका मर्डर किया होगा उसकी कोई ऐसी आखिरी चीज़ की जो है वो तस्वीर जो है वो अपने जिस्म पर बतौर टैटू जो खुदवाते हैं। तो नाज़रीन, ये वो एल सल्वाडोर का सीकुट नामी जेल है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक जेल के साथ साथ जो है वो सबसे महफूज जेल भी कहा जाता है। इसमें जो है वो 15 मीटर की जो 15 मीटर ऑब्वियसली 1 मीटर में 3 फीट जो वो होते हैं और 15 मीटर की जो बड़ी बड़ी हाई वॉल्स हैं वो बनाई गई हैं। साथ ही साथ जो 19 वॉच टावर जो हैं वो कम्प्लीटली जो है वो लुक आफ्टर करते हैं इन तमाम तर कैदियों को। और स्पेशल चीज़ ये है कि कोई भी कैदी जो है वो इसको अगर एक बार उस जेल के मेन इंट्रेंस गेट से अगर जो है वो इन कर दिया जाता तो फिर उसके जो है वो बाहरी दुनिया के साथ इवन कि मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी के साथ जो है वो उसका जो एक कनेक्शन है वो कट जाता है। चूँकि इस सीकुट जेल की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो भी कैदी आता है उसकी ना तो रिहाई होती है, ना उसका कोई मुकदमा चलता है और ना ही इस तरह के दीगर जो जितने भी उसकी ज़िंदगी उसके जराइम के बाद की ज़िंदगी को जो आसान करने के लिए मामला होते हैं वो तमाम तर ख़त्म कर दी जाते हैं। ना तो किसी रिश्तेदार, किसी फैमिली मेम्बर या किसी भी दोस्त अहबाब से मुलाकात जो है वो मुमकिन नहीं होती। तो ये वो चीज़ें हैं। और अदालत ले जाने के लिए भी ख़ास चीज़ मैं बताऊं कि ना तो केस चलता है और ना ही कोई इस तरह की चीज़ चलती है। अगर कोई ऐसा मामला होता भी है कि किसी को जो है वो एक अंदिया जाता है कि मेरा दोस्त मेरा जो एक दोस्त अहबाब भाई या कोई भी रिश्तेदार जो है वो इसमें जो है वो एल सल्वाडोर की जो अदालतें हैं उनसे रुजू करता है, तो उनको जो है वो अदालत पेशी के लिए भी जो है वो इस जेल से जो है सीकुट जेल से नहीं निकाला जाता और इसी के अंदर रहते हुए जो है उनको मेडिकल भी प्रोवाइड किया जाता है और उनको जो है वो जो उनकी ऑनलाइन और डिजिटल वेज में जो है वो उनकी अदालत में जो है वो पेशी मुमकिन जो है बनाई जाती है। और सबसे अहम और सबसे तकलीफ दा मरहला ये है कि यहाँ पर जितने भी 40,000 के करीब कैदी हैं, इन कैदियों के जो सेल हैं, इन सेल के अराउंड जो है वो लाइटें जो हैं वो दिन के 24 घंटे जो हैं वो ऑन रखी जाती हैं और साथ ही साथ 24 घंटे जो है वहाँ पर एहलकार तैनात होते हैं और साथ ही साथ जो है वो सिक्योरिटी के मामलात को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए वहाँ पर जो है वो कैमरे भी नस्ब जो है वो किए गए हैं और 24 घंटे जो है वहाँ पर जो है वो हाई स्क्रीनिंग रखी जाती है। इस में जो अजियतनाक चीज़ वो है वो ये है कि उस जेल में कैदी जितने भी मौजूद हों उनको वक्त का जो है वो अंदाज़ा नहीं होता और उनको जो है वो पता नहीं चलता कि दिन या रात है और इसी तरह जो है वो अपनी नींद और आराम के जो मामला हैं वो देखते हैं। और स्पेशली जो है वो इन सेल्स के अंदर जो है वो एक सेल के अंदर चूँकि 100 के करीब जो है वो कैदियों को कैद किया जाता है, तो उनको 100 लोगों के लिए सिर्फ एक ही जो है वो वॉशरूम नुमा जो है छोटा सा कॉर्नर दिया होता है और जिस कॉर्नर में जो है वो इन लोगों को वॉशरूम के लिए पानी दिया जाता है, उसी पानी को जो है इन लोगों ने इन एक सेल के जो 100 लोग होते हैं उन्होंने यूटिलाइज़ करना होता है कि दिन के किसी वक्त अगर उनको प्यास लग जाए या उनको जो है वो दीगर किसी चीज़ के लिए पानी का इस्तेमाल करना होता है। इनको खाना खाने के लिए भी जो बाहर नहीं निकाला जाता। इन 100 के करीब जो कैदी होते हैं इनकी ज़िंदगी उसी सेल के अंदर महदूद होती है और इनको जो है वो इस कंफर्ट जोन में नहीं लाया जाता। इनको जो है वो स्पेशली हफ्ते के 7 दिन हो या महीने के 30 दिन एक ही तर्ज का एक ही मील मिलता है और साथ ही साथ इनको सोने के लिए ना तो गद्दे फराहम किए जाते हैं, ना ही इस तरह का कंफर्ट जोन जो है वो दिया जाता है, बल्कि इनको जो है वो लेटने के लिए जो है वो लोहे की जो एक शेल्फ बनती है उन शेल्फ के जो बेड्स हैं वो इनको दिए जाते हैं। तो ये नाज़रीन दुनिया की सबसे ख़तरनाक जेल जो है उसका आज डिटेल में जो है वो हमने आपको बताया कि एल सल्वाडोर में जो है वो सीकुट नामी ये जेल है और इस जेल का रकबा जो है वो इतना बड़ा है कि इसमें जो है वो 8 फुटबॉल के ग्राउंड जो है वो बन सकते हैं। एल सल्वाडोर के 40,000 के करीब जो जराइम पेशा अनासिर थे उनको यहाँ पर कैद किया गया और हर कैदी के बारे में जो है वो ये कहा जाता है कि इस जेल में मौजूद हर कैदी ने तकरीबन 200 के करीब लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा होता है और हर कैदी के ऊपर जो है वो तकरीबन 100 साल की सज़ा जो है वो आयद होती है, जिसका मतलब होता है कि इस जेल के अंदर जाने वाला जो भी कैदी है ना तो वो कभी बाहर आ पाएगा और ना ही ज़िंदगी जो है उसकी कभी मामूल के मुताबिक होगी और जब तक वो ज़िंदा है वो इस एल सल्वाडोर के सीकुट नामी जेल के अंदर और एक सेल के अंदर जो है वो 100 लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करेगा।